नमस्कार, मैं अरविंद पांडे श्री गणेश क्लासेस अमेठी के ऑनलाइन प्लेटफार्म पर आपका स्वागत करता हूं। हम लोग हिंदी में व्यंजन संधि पढ़ रहे थे। व्यंजन संधि का पार्ट 1 और पार्ट 2 हो चुका है। आज हमारा पार्ट 3 है। ठीक है, इसमें भी हम कुछ नियम पढ़ेंगे, उसके आधार पर एग्जाम्पल लेंगे। तो आइए देखते हैं उन नियमों को हम। तो आज का जो हमारा पहला नियम है उसमें कहा गया है कि छोटा आ के अतिरिक्त स्वर के साथ यदि विसर्ग लगा है, प्रथम पद का जो अंतिम वर्ण होगा वो हमारा छोटा आ के अतिरिक्त स्वर होना चाहिए और उसके साथ विसर्ग लगा होना चाहिए। ये तो प्रथम पद की शर्त है। प्रथम पद का जो अंतिम वर्ण है उसमें ऐसी स्थिति होनी चाहिए। और इसका मेल किससे होगा? जो दूसरे पद का प्रथम वर्ण होगा वो कोई भी सघोष वर्ण हो सकता है। तो सघोष वर्ण क्या होते हैं, इसकी चर्चा हम लोग वर्णमाला में डिटेल से कर चुके हैं। आप लोग वीडियो पढ़ा उसको देख लीजिए। ठीक है, सघोष वर्ण थोड़ा सा जान लीजिए। सभी स्वर इसके अंतर्गत शामिल होते हैं और जो वर्गीय व्यंजन होता है उसका तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण शामिल होता है। अंतस्थ व्यंजन शामिल होता है और हा शामिल होता है। ठीक है, सघोष वर्ण के लिए आप वर्णमाला का वीडियो देख सकते हैं डिटेल में जानने के लिए। तो आइए देखते हैं। प्रथम पद का जो अंतिम वर्ण होगा हमारा क्या होना चाहिए? छोटा आ के अतिरिक्त स्वर और उसके साथ विसर्ग लगा होना चाहिए। और दूसरे पद का जो प्रथम वर्ण होना चाहिए कोई भी सघोष वर्ण हो सकता है। जब ऐसी स्थिति आएगी तो हमारा जो विसर्ग है वो किस में बदल जाएगा? रा हलंत में। हमारा विसर्ग रा हलंत में बदल जाएगा। इस आधार पर हम कुछ एग्जाम्पल लिए हैं, आइए उनकी चर्चा करते हैं, उनको देखते हैं पहले। जैसे यहाँ पे देखिए, नि धन जन। तो ना पे मात्रा कौन सी लगी है? स्वर कौन सा? छोटी ई का स्वर है। छोटी ई के साथ हमारा विसर्ग लगा है। अब हम वर्ण विच्छेद आपको बता चुके हैं, अब आप इसको देख करके समझ जा रहे हैं कि छोटी ई के साथ विसर्ग लगा है। ठीक है, अगर इसको भी डिटेल में जानना हो तो वर्ण विच्छेद पढ़ लीजिए। वो भी टॉपिक हमारा यूट्यूब वीडियो पढ़ा है तो पूरा समझ में आ जाएगा। अंतिम वर्ण प्रथम वर्ण क्या होगा। तो इसका जो अंतिम वर्ण होगा छोटी ई के साथ विसर्ग लगा है। आ के अतिरिक्त स्वर के साथ विसर्ग है, इसका मतलब आ के अतिरिक्त स्वर है, छोटी ई के साथ विसर्ग है। इसका मेल किससे हो रहा है? जा से। जा हमारा सघोष वर्ण है क्योंकि चा वर्ग में तीसरा वर्ण होता है। चा, छा, जा। तो प्रत्येक वर्गीय व्यंजन का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण जो है हमारा सघोष होता है। तो आ के अतिरिक्त स्वर के साथ विसर्ग लगा है और इसका मेल हमारा सघोष व्यंजन से हो रहा है। तो हमारा विसर्ग बदल जाएगा किसमें? विसर्ग हमारा बदल जाएगा रा हलंत में। ठीक है, आइए देखते हैं। विसर्ग हमारा बदल गया किसमें? रा हलंत में। ठीक है, अब इधर बचा क्या है? इधर जन हई है पहले से ही। इधर क्या बचा है? विसर्ग तो रम बदल गया, केवल नी बचा है। ठीक है, अब देखिए नी बचा है, अब रा हलंत है। इसके ठीक बाद यदि स्वर होगा तो इसके हलंत को हटा देगा और अपनी मात्रा लगा देगा। और यदि इसके ठीक बाद स्वर नहीं होगा तो क्या होगा? ये आधा रा ही रहेगा। और आधा रा आप लोग जानते हैं कि अपने से ठीक बाद वाले व्यंजन के ऊपर लग जाता है। ठीक है, तो ये इसके बाद तो व्यंजन आ गया, स्वर नहीं, इसका मतलब आधा रा ही रहेगा। और जब इसका मेल हो जाएगा तो हो जाएगा निर्जन। इसका विच्छेद निधनजन। जब इसका संधि कर देंगे तो निर्जन हो जाएगा क्योंकि हमारा विसर्ग जो है रा हलंत में बदल गया है। विसर्ग कब रा हलंत में बदलेगा इस नियम पे आप समझ सकते हैं। जब प्रथम पद का अंतिम वर्ण छोटा आ के अतिरिक्त स्वर हो और उसके साथ विसर्ग लगा हो, और दूसरा पद का जो प्रथम वर्ण होगा कोई भी सघोष वर्ण हो सकता है। तो समझ गए आप लोग, यहाँ पे इसको देख रहे हैं। ठीक है, अब हम दूसरे वाले के एग्जाम्पल देखेंगे। दूसरे वाले के एग्जाम्पल के लिए आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इसको हम इधर कर देंगे। ठीक है, इसमें भी आप लोग देख पा रहे होंगे जो हमारा प्रथम पद है इसका अंतिम वर्ण क्या होगा? ऊ है। दा पे ऊ स्वर लगा है और इसके साथ विसर्ग है। ये भी आ के अतिरिक्त स्वर है। तो प्रथम पद का अंतिम वर्ण क्या हो गया? ऊ के साथ विसर्ग। और दूसरे पद का प्रथम वर्ण क्या हो गया? जा। जा यहाँ भी वही सघोष है, जैसे यहाँ पर सघोष हुआ था वैसे यहाँ भी सघोष है। ठीक है, तो क्या होगा? जब प्रथम पद का अंतिम वर्ण जो है ऊ के आ के अतिरिक्त स्वर के साथ विसर्ग हो और उसका मेल सघोष वर्ण से हो रहा है तो क्या होगा? तब हमारा विसर्ग बदल जाएगा रा में।
विसर्ग हमारा बदल गया रा हलंत में, इधर जन हई है, ठीक है। और इधर अब विसर्ग रा हलंत में बदल गया तो इधर बचा दू, ठीक है। जब इसका भी मेल करेंगे तो क्या हो जाएगा, दुर्जन, क्योंकि रा हलंत मतलब आधा रा है। इसके ठीक बाद यदि कोई स्वर होता तो इसको पूरा कर देता और मात्रा भी लगाता अपनी, लेकिन इसके ठीक बाद कोई स्वर नहीं है, व्यंजन है, तो आधा का आधा रह जाएगा और आधा रा हमेशा अपने बाद वाले व्यंजन के ऊपर लग जाता है, जैसे यहाँ पे जाके ऊपर जाके लग गया। तो निर्जन हो गया, दुर्जन हो गया। अगला जो हमारा एग्जाम्पल होगा वो होगा निधन अक्षर, ठीक है। निधन अक्षर होगा, इसमें हम लोग देखेंगे, इसमें भी देखिए ना पे छोटी ई की मात्रा लगी है। अब छोटी ई के साथ विसर्ग लगा है और इसका मेल किससे हो रहा है, छोटा आ से। जो दूसरे पद का प्रथम वर्ण क्या है, छोटा आ है। और सघोष वर्ण में सभी स्वर आते हैं, आपको बता चुके हैं पहले से ही हम। तो ए भी सघोष हो गया और ए जो है आ के अतिरिक्त स्वर का के साथ विसर्ग लगा है, तो हमारा विसर्ग किस में बदल जाएगा, रा में बदल जाएगा। तो देखिए आप यहाँ पे विसर्ग बदल गया रा में, और इधर क्या है, अक्षर ही है, ठीक है। इधर क्या बचा है, नी। अब जब इसका मेल करेंगे, अब देखिए यहाँ पर भी रा हलंत के साथ है, आधा रा है, लेकिन इसके ठीक बाद स्वर है। इसके ठीक बाद क्या है, स्वर है। तो स्वर के बारे में हमने आपसे बताया था कि स्वर होता है तो अपने से ठीक आगे वाले जो व्यंजन होते हैं जिनके साथ हलंत लगा होता है, उनके हलंत को हटा करके उसे पूरा कर देता है, ठीक है। अब छोटा आ क्या करेगा, रा के हलंत को हटाएगा, इसे पूरा कर देगा और अपनी मात्रा लगा देगा। लेकिन छोटा आ की चूँकि कोई मात्रा नहीं होती, इसलिए रा पे कोई मात्रा तो नहीं लगेगी, लेकिन रा पूरा हो जाएगा। जो हलंत था, हलंत हटा दिया इस स्वर ने, ठीक है। अब हलंत गया हट, अब बचा क्या इधर, अब आ तो इसके साथ मिल गया, बन गया पूरा रा। अब इधर बचा है केवल छर, क्योंकि आ तो इसमें मिल गया, इधर बचा कितना, क्या बचा है, छर। इधर क्या बचा है, नी है, इधर बचा है नी। अब तीनों को मिला दीजिए, बीच से प्लस वाला चिन्ह भी हटा दीजिए, तो क्या हो गया, निरक्षर, ठीक है। इस तरह से हम लोगों ने इस पे 3 एग्जाम्पल लिए हैं, 1-2 एग्जाम्पल भी और लेंगे। उसके पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लिखना हो तो लिख लीजिए, समझ लीजिए। और वीडियो यदि आपको पसंद आ रहा हो इसको शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। कुछ भी यदि दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए, हो गया होगा। चलिए, अगला जो हमारा एग्जाम्पल होगा उसको हम लेंगे। अभी 2-3 एग्जाम्पल और लेके आप लोगों को समझाएंगे। जैसे एक नी है और उसका मेल हो गया आशा,
ठीक है, नी और आशा इधर एक मिनट रुक जाइए, थोड़ा सा गीला हो गया है। चलिए अगला हो गया हमारा ज्योति, इसका मेल हो गया किससे, मैं से। ठीक है, दो एग्जाम्पल और लिए हम लोग। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर तो वही जैसे भी देखे थे हम लोग कि छोटी ई के साथ विसर्ग लगा है और इसका मेल किससे हो रहा है, आ से। आ हमारा सघोष वर्ण होता है और छोटी ई के साथ विसर्ग है, अर्थात आ के अतिरिक्त स्वर के साथ विसर्ग लगा है। ये दोनों स्थितियाँ इसमें दिख रही हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे जो नियम लगेगा हमारा, ए नियम लागू हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो इसके अनुसार क्या होगा, विसर्ग हमारा बदल जाएगा रा हलंत में। ठीक है, विसर्ग हमारा किस में बदल गया, रा हलंत में। अब इधर क्या है, आशा हई है। ठीक है, इधर आशा आ गया है, इधर बचा क्या, नी। अब आप लोग देख पा रहे होंगे जब इसका मेल होगा तो इस रा हलंत के ठीक बाद स्वर आ गया है। जब भी कोई आपको हलंत व्यंजन दिखे संधि में तो उसके ठीक बाद जरूर देखना चाहिए क्या कोई स्वर है। यदि स्वर होगा तो उस हलंत को हटाएगा और अपनी मात्रा लगाएगा। यदि स्वर नहीं होगा तो जिस व्यंजन पर हलंत लगा हो आधा का आधा रह जाएगा। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं इसके ठीक बाद स्वर है, इसके ठीक बाद स्वर है और बड़ा आ है, तो बड़ा आ क्या करेगा, इस रा के हलंत को हटाएगा और दूसरा काम क्या करेगा, अपनी मात्रा लगाएगा। तो बड़ा आ की मात्रा ए हो गई। ठीक है, रा हलंत और आ का मेल हो गया। अब बचा क्या, इधर क्या बचा, सा। इधर क्या बचा, सा। इधर क्या बचा, नी। क्या हो गया, निराशा। निराशा के विच्छेद पूछा तो नि धन आशा होगा, संधि पूछेगा तो निराशा होगा। निराशा कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा, आप लोग यहाँ पे पूरा डिटेल में देख पा रहे होंगे। अब आइए हम अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। ज्योति ही धनमय, ज्योति ही धनमय है। अब इसका जो प्रथम पद का अंतिम वर्ण क्या है, छोटी ई के साथ विसर्ग। हमें संधि में हम लोग आज लगभग संधि का हमें लगता है 15वां 16वां क्लास होगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग 8 क्लास व्यंजन संधि में पढ़े हैं, 5 क्लास स्वर संधि में पढ़े हैं, तो 8 5 13 उधर हो गया और तीसरी क्लास इसकी है। तो हम लोग ये समझ गए हैं कि जो हमारी संधि है वो प्रथम पद के अंतिम वर्ण और दूसरे पद के प्रथम वर्ण के बीच ही होती है। हमेशा संधि हमेशा प्रथम पद के अंतिम वर्ण और दूसरे पद का प्रथम वर्ण में ही होती है। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि जो हमारा प्रथम पद है इसका अंतिम वर्ण क्या है, छोटी ई के साथ विसर्ग लगा है। अंतिम वर्ण छोटी ई के साथ विसर्ग है और दूसरे पद का प्रथम वर्ण हमारा क्या है, माँ है। माँ क्या है, एक सघोष व्यंजन है। सघोष क्यों है, क्योंकि प्रत्येक व्यंजन के जो वर्गीय व्यंजन होता है उसका तीसरा चौथा पांचवा जो है वर्गीय सघोष व्यंजन कहलाता है। और पा वर्ग का पांचम वर्ण है, पांचवा वर्ण है, इसलिए सघोष है। सघोष अघोष के बारे में डिटेल जानना हो तो आप लोग वर्णमाला का टॉपिक पूरा पढ़ लीजिए। ठीक है, वीडियो में पढ़ा है। अब देखिए तो एक कंडीशन यहाँ पे मिल रही है, आ के अतिरिक्त स्वर के साथ विसर्ग लगा है और इधर सघोष व्यंजन है, सघोष व्यंजन है और सघोष अतिरिक्त स्वर है। तो क्या होगा, हमारा जो विसर्ग है ये बदल जाएगा किसमें, रा में, रा हलंत में। इधर क्या है, इधर मैं है ही है, पहले से है, उसमें कुछ परिवर्तन नहीं हुआ है। अब इधर क्या बचा, ज्योति बचा, क्योंकि विसर्ग तो रा बन गया, बचा कितना, ज्योति बचा है।
ज्योति बचा है। अब रा हलंत है, इसके ठीक बाद कोई स्वर है नहीं, स्वर तो नहीं है, व्यंजन आ गया है, तो इसका मतलब हमेशा आधा का आधा ही रहेगा। स्वर होता तो इसको पूरा कर देता, जैसे इसमें पूरा किया स्वर था, इसको पूरा किया, मात्रा भी लगा दिया। अब यहाँ पे तो स्वर कोई नहीं है, माँ आ गया है, तो हमेशा का हमेशा अब रा आधा ही रहेगा। तो रा आधा रा जो है अपने ठीक बाद वाले व्यंजन के ऊपर लग जाता है। तो जब इन तीनों का मेल करेंगे तो क्या हो जाएगा, ज्योति। अब रा जो है अपने बाद वाले के ऊपर चला जाएगा, तो ज्योतिर्मय हो गया। ठीक है, 2 एग्जाम्पल और आप लोग देख लिए। इसी तरह से एक एग्जाम्पल और देख लीजिए बीच में। ठीक है, अलग पेन से दिखाएंगे हम, जिससे कि आपको समझ में आ जाए। धनु धर, धनु धन धर एक शब्द भी है, प्रथम पद है, दूसरा पद है। तो इस प्रथम पद का अंतिम वर्ण क्या होगा, छोटा ऊ के साथ विसर्ग लगा है, छोटा ऊ के साथ विसर्ग है। प्रथम पद में अंतिम वर्ण क्या होना चाहिए, आ के अतिरिक्त कोई भी स्वर हो सकता है, उसके साथ विसर्ग होते हैं। यहाँ पहली स्थिति में पूरा हो गया, आ के अतिरिक्त स्वर आ गया छोटा ऊ और इसके साथ विसर्ग लगा है। दूसरे पद का प्रथम वर्ण क्या है, धा है। तो धा हमारा सघोष वर्ण है, क्योंकि ये ता वर्ग का चौथा वर्ण है। ता था दा धा, और प्रत्येक वर्गीय व्यंजन का तीसरा चौथा पांचवा सघोष होता है। ये सघोष भी हो गया और ये आ के अतिरिक्त स्वर के साथ विसर्ग भी लगा है, अर्थात ये नियम यहाँ पे पूरी तरह से लागू होगा। तो हमारा जो ये विसर्ग है ये बदल जाएगा रा हलंत में, इसमें बदल जाएगा रा हलंत में। इधर क्या बचा, इधर बचा धनु, इधर धनु बचा है, और इधर क्या बचा है, इधर बचा है धर। फिर वही स्थिति यहाँ पे आएगी, हम देखेंगे। अब रा हलंत के ठीक बाद क्या कोई स्वर है, तो यहाँ तो स्वर नहीं, यहाँ व्यंजन आ गया है। इसका मतलब रा हमेशा आधा रहेगा, और आधा रहेगा तो अपने से बाद वाले जो व्यंजन के ऊपर जाके लगेगा। जब इन तीनों का मेल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, धनुर्धर। ठीक है, इस तरह से आप लोग इनको देख लीजिए। 3 एग्जाम्पल और ले लिए हैं, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए, लिखना हो तो लिख लीजिए। इसके बाद हम अगला नियम पढ़ेंगे। ठीक है, हमारा अगला नियम होगा, इसको तब तक नोट करिए आप लोग। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप लोग ले चुके होंगे, जल्दी से लीजिए, हो गया होगा। अब हम पढ़ेंगे आज का दूसरा नियम। पहले नियम पे हमने लगभग 6 एग्जाम्पल ले लिया, 3 अभी और 3 इसके पहले। ठीक है, तो अब हमारा जो दूसरा नियम होगा उसके बारे में हम देखेंगे। जो हमारा दूसरा नियम है वो है आ के साथ विसर्ग दूसरा नियम है हमारा वो है छोटा आ के साथ विसर्ग हो और इसका मेल छोटा आ से हो या किसी भी सघोष व्यंजन से हो। ठीक है, हमने इसके पहले वाले नियम में जो लिखा था यहाँ पे सघोष वर्ण लिखा था, यहाँ पे हम सघोष व्यंजन लिख रहे हैं। थोड़ा सा अंतर इसको समझिएगा। सघोष वर्ण में सभी स्वर आएंगे, प्रत्येक वर्गीय व्यंजन का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण आएगा, अंतस्थ व्यंजन आएंगे जैसे यारा लावा और हा आएगा। तो सघोष वर्ण में स्वर और व्यंजन के सभी आ जाएंगे सघोष वर्ण में, जबकि यहाँ हम सघोष व्यंजन कह रहे हैं, अर्थात जो स्वर सघोष हैं वो बाहर हो गए हैं। अब इसमें केवल और केवल क्या आएगा, प्रत्येक वर्गीय व्यंजन का तीसरा चौथा और पांचवा वर्ण आएगा। ठीक है,
और अंतस्थ व्यंजन आएगा और हा आएगा। आप लोग समझ पा रहे होंगे। यदि अभी थोड़ा बहुत दिक्कत हो रही है तो आप एक बार वर्णमाला का टॉपिक ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें सघोष, अघोष, तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण क्या होता है, ये सब क्या है, सारा का सारा डिटेल उसमें पड़ा हुआ है, तो इसको देख लीजिए। और स्वर में केवल छोटा आ की बात हो रही है यहाँ पे। स्वर में केवल छोटा आ हो सकता है या तो कोई भी सघोष व्यंजन हो सकता है। इसका मेल किससे होना है? छोटा आ के साथ विसर्ग लगा हो, अर्थात प्रथम पद का अंतिम वर्ण हमारा आ, छोटा आ के साथ विसर्ग हो। इसका मेल किससे होगा? दूसरे पद का प्रथम वर्ण जो छोटा आ हो सकता है या तो कोई भी सघोष व्यंजन हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में हमारा जो विसर्ग है वो बदल जाएगा किस में? ओ की मात्रा में। ठीक है, किस में बदल जाएगा? ओ की मात्रा में। तो इस पर हम कुछ लोग एग्जाम्पल लेंगे। ठीक है, इसमें हमारा जो पहला एग्जाम्पल होगा, मनः धन योग। दूसरा होगा सरह धन जा। तीसरा होगा मनः धन जा। अभी हम 3 एग्जाम्पल केवल लिए हैं, इसके बाद अभी और भी ले लेंगे। पहले आप इन तीनों को समझ जाइए। ठीक है, तो जो हमें 3 एग्जाम्पल लिए हैं इसमें से देखिए, मनः धन जा, तो ना पे कोई मात्रा नहीं दिख रही है, इसका मतलब छोटा आ इसमें छिपा है। इसकी चर्चा हम लोग कर चुके हैं। तो छोटा आ के साथ विसर्ग लगा है, छोटा आ के साथ विसर्ग लगा है। इसका मेल या तो स्वर होगा, छोटा आ हो सकता है, या तो कोई भी सघोष व्यंजन हो सकता है। तो यहाँ पे व्यंजन है तो ये जा हमारा सघोष व्यंजन है। इसकी चर्चा भी इसके ठीक पहले हम किए थे, पहले नियम पे। ठीक है, तो ये सघोष व्यंजन हो गया, छोटा आ के साथ विसर्ग लगा है, इन्हीं के बीच मेल होना है। तो इसका मतलब हमारा ये नियम लागू होगा। अब इस नियम के लिए क्या होगा? तो हमारा जो, इसको ऐसे लिख सकते हैं अब आप, तो जो हमारा जब इसका विच्छेद कर देंगे तो ऐसे हो जाएगा, क्योंकि ना से छोटा आ अलग हो गया और विसर्ग को अलग कर दिए, तो ना हलंत हो गया। अब यहाँ पे आप लोग इसको पढ़ चुके हैं वर्ण विच्छेद में। तो इसको हम इस तरह लिख दिए, और इधर क्या है? जा हई है। और जो आ के साथ विसर्ग होता है वो बदल जाए किसमें? ओ में, जब इसका मेल हो रहा हो किसी सघोष व्यंजन से। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे है आ के साथ विसर्ग का मेल सघोष व्यंजन से होगा, तो आ हमारा बदल जाएगा ओ में। ए हमारा बदल गया ओ में। इधर जा हई है और इधर मन बचा ही है। ठीक है, अब हमने भी आपसे चर्चा किया था, यदि किसी व्यंजन पर हलंत लगा हो तो उसके ठीक बाद वाले वर्ण को देखेंगे। यदि वह स्वर होगा तो उस पहले वाले व्यंजन के हलंत को हटाएगा और अपनी मात्रा भी लगा देगा, और यदि स्वर नहीं होगा तो उसके पहले वाला व्यंजन आधा का आधा रह जाएगा। तो देखिए यहाँ ना पे हलंत लगा है और इसके ठीक बाद जो है वो एक स्वर है, तो क्या करेगा? ना के हलंत को हटाएगा। अब मान लिख दे रहे हैं इसके साथ है, तो ना का हलंत हटा दिया और अपनी मात्रा लगा देगा। तो ओ की मात्रा क्या होगी? ऐसे हो जाएगी मनो। और इधर जा बचा ही है, इधर क्या है? जा बचा है, तो जा भी आ जाएगा। क्या हो गया? मनोज। क्या हो गया? मनोज। ठीक इसी प्रकार इसमें भी हम लोग देखेंगे, रा पर कोई मात्रा नहीं दिख रही है, इसका मतलब छोटा आ इसके साथ लगा हुआ है। ठीक है, और छोटा आ के साथ क्या है? विसर्ग लगा है, तो इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं। अब रा पे हलंत लगा के हम छोटा आ को अलग कर सकते हैं। ठीक है, विच्छेद पढ़ चुके हम लोग, वर्ण विच्छेद, और इसके साथ विसर्ग हई है। ठीक, अब यहाँ पे जा हई है। अब ठीक इसी प्रकार से जैसे यहाँ पे आह बन गया ओ में, वैसे यहाँ पर भी आह बन जाएगा ओ में। अब आह जो है ओ में कब बदलेगा?
ये नियम यहाँ पे बता रहा है, जब इसका मेल या तो छोटा आ से हो और या तो किसी भी सघोष व्यंजन से होगा तो ये ओ में बदल जाएगा। तो जा सघोष व्यंजन है, आह का मेल सघोष व्यंजन से हो रहा है, इसलिए ये ओ में बदल रहा है। ठीक है, अब इसके पहले क्या है, सर हई है, इधर जा हई है। अब देखिए रा हलंत है, इसके ठीक बाद ओ आ गया है, तो ओ क्या करेगा, इस रा के हलंत को हटाएगा और अपनी मात्रा रा पे लगा देगा। तो जब ए मेल करेंगे तो रा का हलंत हटा, रा पे ओ की मात्रा लगा। ठीक है, अब रा के पहले सा पहले से लगा है, इसलिए हम उसको कुछ नहीं करेंगे, वैसे के वैसे लिख देंगे। और बाद में जा है तो इसलिए जा को भी वैसे लिख देंगे। तो क्या हो गया, सरोज। ठीक है, तो सरोज का विच्छेद सरह धन जा। ठीक है, उसी तरह मनोज का विच्छेद मनह धन जा। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। अब आएंगे हम तीसरे वाले एग्जाम्पल पर, मनः धन योग। ठीक है, मनः धन योग। अब ना पे कोई भी मात्रा नहीं दिख रही है, इसका मतलब इसमें छोटा आ है, इसको हम अगर तोड़ेंगे तो ना पे हलंत लगा देंगे, तो छोटा आ को अलग कर देंगे और विसर्ग इसका यहाँ पे लगा लेंगे। ठीक है, अब क्या होगा, इसके बाद इधर योग हई है। अब स्थिति देखिए, आह आ गया, मतलब छोटा आ के साथ विसर्ग हो गया और इसका मेल है या से हो रहा है। या हमारा सघोष व्यंजन होता है, क्योंकि हमने चर्चा आपसे किया है सभी अंतस्थ व्यंजन सघोष व्यंजन होते हैं। अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं, जिसमें या, रा, ला, वा होता है। ठीक है, तो या, रा, ला, वा 4 व्यंजन अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं और ये सभी के सभी सघोष होते हैं। तो यहाँ पे देखिए छोटा आ, मतलब आ के साथ विसर्ग का मेल सघोष से हो रहा है, तो आ हमारा बदल जाएगा ओ में। अब चाहे ऐसे लिख दो, मात्रा के रूप में लिख दो, चाहे ऐसे लिख दो, दोनों का मतलब एक ही है, कोई अंतर नहीं है। तो हो गया ओ। इसको ऐसे कर ही लो, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे आप लोग। ये भी सही है और केवल मात्रा लिखे थे तो भी सही था। अब हो गए, अब यहाँ पे योग हई है और यहाँ पे मन हई है। अब यहाँ पे देखिए आप लोग, नाक पर हलंत लगा है, इसका मेल किससे हो रहा है, स्वर से हो रहा है। तो स्वर हमारा क्या करेगा, ना का हलंत हटाएगा और अपनी मात्रा लगा देगा। अब ना के पहले माँ लगा, इसलिए यहाँ पर भी माँ लगा देंगे। ठीक है, और इधर योग है तो योग को भी वैसे लगा लेंगे। क्या हो गया, मनोयोग। मनोयोग हो गया। मनोयोग का जब भी हम विच्छेद करेंगे तो मनः धन योग होगा। इन तीनों को आप देख लीजिए, समझ लीजिए। उसके बाद 1-2 एग्जाम्पल और ले लेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तुरंत लीजिए। तो 3 एग्जाम्पल और ले लें हम। चलिए, हो गया होगा। चलिए आगे आइए। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे अगला एग्जाम्पल जो है मनः धन रोग तपः धन बल और मनः धन अभिलाषा।
तीन एग्जाम्पल और लेके देख लेंगे हम लोग। जिससे हमारा दूसरा नियम भी कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो तीन एग्जाम्पल हम यहाँ पे ले लिए हैं, आप लोग देख पा रहे होंगे। अब हम देखेंगे मना धन अभिलाषा। ठीक है, तो मना अभिलाषा में हम क्या देख रहे हैं, ना पे कुछ कोई मात्रा नहीं है, इसका मतलब छोटा आ इसमें लगा हुआ है। छोटा आ के साथ विसर्ग है, इसको जब तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, मन छोटा आ के साथ यहाँ पे विसर्ग लगा है। इसको हम केवल आपको समझाने के लिए ऐसा लिख रहे हैं, वैसे आप लोग इसको देख करके ही समझ जाना चाहिए। अब लोग अब तक हम लोग इतने दिन से संधि पढ़ रहे हैं, लेकिन यदि कोई पहली बार देख रहा हो तो भी समझ जाए, इसलिए इसको हम इस तरह तोड़ के लिख रहे हैं। यहीं से पता चल जा रहा है कि छोटा आ के साथ विसर्ग लगा है। इसका मेल किससे हो रहा है, छोटा आ से। इसका मेल छोटा आ से होगा तब भी वही स्थितियाँ उत्पन्न होगी। कौन सी, आ हमारा ओ में बदल जाएगा। तो चाहे सघोष व्यंजन आ जाए और चाहे छोटा आ जाए, आ हमारा ओ में बदल जाएगा। तो इसके बाद देखिए यहाँ पे अभिलाषा है, तो आ हमारा किस में बदल जाएगा, आ हमारा बदल जाएगा ओ में। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे अभिलाषा है। यहाँ पे एक चीज़ आप लोग ध्यान देंगे, स्वर संधि का नियम अब नहीं लगा देंगे कि हाँ ओ और आ का मेल हो रहा है, क्योंकि एक बार यहाँ पे विसर्ग जो है हमारा परिवर्तित हो गया ओ में। ठीक है, तब मतलब दूसरी बार परिवर्तन नहीं लाएंगे, नहीं तो यहाँ पे ओ और आ का मेल करा देंगे तो फिर तो हो जाएगा, उसमें चला जाएगा स्वर संधि में। तो यहाँ पे मन बचा है। ठीक है, अब ना हलंत है, ना हलंत है, तो ये आएगा इधर, क्योंकि स्वर हमेशा अपने से आगे वाले के साथ जाके मेल करता है, पीछे नहीं जाता है। तो ये आ जाएगा इधर, क्या हो जाएगा, आएगा इधर। तो ना का हलंत हटाएगा और अपनी मात्रा लगा देगा। तो ये जब इससे मिल जाएगा तो हो जाएगा मनो। ठीक है, अब यहाँ पे आ है, ए भी इससे जुड़ना चाहेगा, ओ पहले से जुड़ चुका है, तो अब ए भी इससे नहीं जुड़ सकता, इसलिए आ इस तरह से लिखा जाता है यहाँ पे ऐसे, मनो अभिलाषा पहले से आ जाएगा। मनोभिलाषा हम लोग देखते हैं बहुत सारे शब्दों में बीच में ऐसे यस की तरह एक वर्ण दिखता है, वो आ होता है, छोटा आ होता है। ठीक है, इसका मतलब छोटा आ कहीं किसी से मेल नहीं कर पाया है, तो इस रूप में अस्तित्व अपना बनाए रखता है। मनोभिलाषा, तो मनोभिलाषा शुद्ध इसी तरह लिखा जाएगा। हम लोग वैसे हिंदी में इसको नहीं भी लगाते तो भी चल जाता है, लेकिन जो शुद्ध मनोभिलाषा होगा इसी तरह होगा, बीच नो के बाद बीच में यश की तरह एक होता है, इस जिसे हम छोटा आ कहते हैं। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल हमारा ये हो गया। अब अगला देखेंगे तपह धन बल। यहाँ पर भी पा पे कोई मात्रा नहीं है, इसका मतलब छोटा आ है, छोटा आ के साथ विसर्ग लगा है और इसका मेल बा से हो रहा है। तो बा हमारा क्या है, सघोष व्यंजन है, क्योंकि पा वर्ग का ये तीसरा वर्ण है। तो इसको भी यदि हम तोड़ना चाहें तो तोड़ सकते हैं, तप धन आह। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे बलहई है, तो आह का मेल सघोष व्यंजन से हो रहा है, बा हमारा सघोष व्यंजन है, तो आ बदल जाएगा हमारा, आह बदल जाएगा ओह में, आ बदल गया हमारा ओ में। इसके पहले तप हई है। ठीक है, और इसके बाद भी हमारा बल है, ये बल से बल हो गया, तप से तप हो गया, केवल यही परिवर्तित हुआ है, क्योंकि विसर्ग संधि में हम लोग चर्चा कर चुके हैं, केवल विसर्ग ही परिवर्तित होता है। अब क्या होगा, अब पा हलंत है, इसके ठीक बाद स्वर है, इसके ठीक बाद क्या है, स्वर है। तो स्वर क्या करेगा, इस पा के हलंत को हटाएगा और अपनी मात्रा लगा देगा। पा का हलंत हटा दिया और अपनी मात्रा लगा दिया, ओ की मात्रा ओ होगी। अब पा के पहले ता लगा था, इसलिए हम इस ता को भी लगा देंगे, क्योंकि तो पहले से लगा है। अब इधर क्या बच रहा है, बल, तो लगा देंगे, यहाँ पे बल भी लगा देंगे।
तपोबल क्या हो गया? तपोबल हो गया। तपोबल का विच्छेद तपा धन बल, मनोअभिलाषा का विच्छेद मना धन अभिलाषा हो जाएगा। और अंतिम एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग, मना धन रोग। ना पर भी कोई आपको स्वर नहीं दिख रहा है, इसको भी तोड़ेंगे तो मन धन आह धन रोग। इसको अलग दिखाने के लिए हमें ये तोड़ना पड़ रहा है, नहीं तो इसी को देख के समझ सकते हैं हम लोग, ठीक है। इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा। अब आह का मेल रा से हो रहा है, तो रा जो है हमारा सघोष व्यंजन है, क्योंकि अभी भी चर्चा किए थे सभी अंतस्थ व्यंजन सघोष होते हैं। अंतस्थ में 4 वर्ण आएंगे, या, रा, ला, वा, तो वही रा यहाँ पे आ गया है। इसका मतलब सघोष है, तो आ हमारा बदल जाएगा ओ में, आ हमारा बदल जाएगा ओ में। इधर रोग हई है, उसको वैसे को वैसे रहने देंगे, कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। और इधर जो है मन हई है, ठीक है। अब देखिए ना हलंत है, ना हलंत के ठीक बाद स्वर आ गया है। तो स्वर यदि किसी हलंत व्यंजन के बाद आता है, इसका मतलब उस व्यंजन को पूरा करेगा और अपनी मात्रा भी लगाएगा। तो ना को पूरा कर देगा, वो अपनी मात्रा भी लगा देगा, ठीक है, अपनी मात्रा भी लगा देगा। नो हो गया। अब इधर ना के साथ माँ भी था, ना ही यहाँ ओ मनो हो गया, नो हो गया है, तो माँ भी इसके साथ लगा देंगे। इधर रोग है ही है, तो क्या हो गया? मनोरोग। इस तरह से हम लोग विसर्ग संधि में भी 3 पार्ट पढ़ चुके हैं, तीसरे पार्ट में भी 2 नियम पढ़ चुके हैं। इतनी ही हमारी हिंदी में संधि होती है विसर्ग संधि में, ठीक है। तो आप लोग इसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए, हम उसका उत्तर देंगे। और यदि वीडियो आपको समझ में आ रहा हो, पसंद आ रहा हो, तो अपने मित्रों से भी शेयर करिए, सब्सक्राइब कराइए और करिए, ठीक है। और आपको इस पर रेगुलर वीडियो मिलता रहेगा, हिंदी का पूरा कंप्लीट हिंदी का नोट्स मिलेगा आपका, नोट्स के साथ साथ वीडियो। जिसको नोट्स चाहिए वो कमेंट में नोट्स मांग सकता है। धन्यवाद।